हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो फास्ट कोड। आज के हम अपनी इस वीडियो में पाइथन का आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे जो कि हमारा होगा एसईओ जनरेटर यूट्यूब के लिए। तो सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। सो ये रही गाइस हमारी आउटपुट। इसको लिखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद एआई। देन जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जनरेट हो रहा है। हम इसे जेमिनी की एपीआई के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें टैग्स और टाइटल्स और बेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन आउटपुट आएगी हमारी। सो ये देखिए गाइस हमारा बेस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। तो इसे कट कर लेते हैं। देन रीड करेंगे सारे कोड को, लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट टाइम और ओएस डिले और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हैंडलिंग करने के लिए। देन इंपोर्ट करेंगे google.generative.ai एज जेनी शॉर्ट फॉर्म में। ये आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। देन इंपोर्ट करेंगे टीके इंटर एज टीके। देन फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट करेंगे हम मैसेज बॉक्स पॉपअप मैसेज शो करने के लिए। देन फ्रॉम load.env हम इंपोर्ट करेंगे load_.env। हमारी जो env फाइल में उसमें से जो भी उसका सीक्रेट वेरिएबल्स है एपीआई की के लिए हम उसे लेके आएंगे। .env एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। देन सबसे पहले फंक्शन को कॉल करेंगे load._.env। API की इज इक्वल टू os.getEnv। getEnv के अंदर हम वेरिएबल पास कर देंगे जो हमने env फाइल में अपना वेरिएबल के अंदर API की रखी हुई है। देन इफ़ नॉट API की इज देन रेज करेगा ये रेज वैल्यू एरर। इसके अंदर हम लिखेंगे set gemini key in .env फाइल, set gemini key in .env। सो की इन .env। देन हम GenAI को कॉन्फ़िगर करेंगे। GenAI.configure API की इज इक्वल टू API की। देन मॉडल हम देखेंगे, मॉडल इज इक्वल टू GenAI.generative model models स्लैश Gemini -2.5 -flash। सो ये मॉडल हम यूज़ करेंगे। देन हम एक फंक्शन बनाएंगे क्लीन आउटपुट। df इज इक्वल df क्लीन आउटपुट, जिसके अंदर हम टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट पास करेंगे। देन रिटर्न इज इक्वल रिटर्न स्पेस देन /n.join फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट line.strep फंक्शन से हम आगे पीछे की एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करेंगे। देन फॉर लाइन इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे। देन अगली लाइन के लिए हम स्पेस /n यूज़ करेंगे इफ़ line.strep। अगर लाइन जो है उसकी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गई है देन उसके टुकड़े करेंगे और लास्ट में उन्हें ज्वाइन कर देंगे। देन हम ef जनरेट टाइटल्स नाम का उसके अंदर टॉपिक पास करेंगे, फंक्शन बनाएंगे हम। देन इसके अंदर प्रॉम्प्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू f हमने इसलिए यूज़ किया ताकि स्ट्रिंग और डायनामिक वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकें। देन जो हमने कॉपी किया है prompt.txt से वो कॉपी कर लेंगे इसको। देन इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देन रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू model.generate_content। ये फंक्शन हमारे प्रॉम्प्ट, इसके अंदर हम प्रॉम्प्ट पास करेंगे। ये प्रॉम्प्ट को लेकर हमारे लिए रिस्पॉन्स जो भी है रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट आएगा उसको स्टोर कर देगा और रिटर्न कर देंगे response.text, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। देन हम अब एक एक्सट्रैक्ट जनरेट टाइटल का फंक्शन एक्सट्रैक्ट बेस्ट टाइटल का फंक्शन बनाएंगे। बेस्ट टाइटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके अंदर टेक्स्ट पास कर देंगे। देन फॉर लाइन इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट स्पेस /n, यानी अगली लाइन के में टेक्स्ट को तोड़ देंगे। देन इफ़ बेस्ट टाइटल, अगर लाइन में कहीं भी बेस्ट टाइटल होगा तो हम उसे रिटर्न कराएंगे। रिटर्न line dot replace बेस्ट टाइटल। इसके अंदर बेस्ट टाइटल एंड बेस्ट टाइटल उसकी हेडिंग होगी। देन उसके अंदर जो भी बेस्ट टाइटल होगा
वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके आगे पीछे के एक्स्ट्रा स्पेस मूव करने के लिए हमने .strip फंक्शन यूज़ किया। दैन रिटर्न लगा के हम नोट फाउंड लगा देंगे यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो बेस्ट टाइटल अगर उसे नहीं मिलता तो नोट फाउंड आउटपुट हमारी शो हो जाए। दैन हम जनरेट एसईओ का फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर भी टॉपिक पास करेंगे। दैन टॉपिक पास कर लेते हैं पहले। दैन इसके अंदर भी हम प्रॉम्प्ट रखेंगे, प्रॉम्प्ट इज़ इक्वल टू एफ डायनेमिक उसके लिए। दैन इसके अंदर भी जो हमने प्रॉम्प्ट फाइल से जनरेट एसईओ टैग्स वाला ये कॉपी करने ना प्रॉम्प्ट, एंड पेस्ट कर देंगे इसे। इसके अंदर भी हम रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट। इसके अंदर भी प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। दैन रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट टी एक्स टी। दैन हम एक और फंक्शन बनाएंगे जनरेट, जो हमारा मेन फंक्शन होगा, df जनरेट। दैन टॉपिक इज इक्वल टू, टॉपिक हमने वेरिएबल बनाया, टॉपिक इज इक्वल टू एंट्री डॉट गेट एंट्री नाम, हमने एंट्री नाम का एंट्री बॉक्स बनाया हुआ है विंडो के अंदर, बनाएंगे हम उसको डॉट गेट फंक्शन से हम लेके आएंगे और strip फंक्शन से हम उसकी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देंगे। इफ़ नॉट टॉपिक, अगर टॉपिक फाउंड नहीं होता है तो हमें शो वार्निंग शो हो जाए। मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग का फंक्शन यूज़ किया हमने, वार्निंग प्लीज़ एंटर ए टॉपिक, देन फंक्शन यहीं पे रिटर्न हो जाए, आगे ना बढ़े, रिटर्न पास कर देंगे। देन हम आउटपुट डॉट टेक्स्ट, आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट हमने विंडो के अंदर बनाएंगे हम उसको, उसके पे डिलीट नाम का फंक्शन लगा रहे हैं। डिलीट कहाँ से डिलीट हो, फर्स्ट लाइन के 0 कैरेक्टर से टीके डॉट एंड तक डिलीट हो जाए सारा, जो भी पहले से क्लियर उसको कर रहे हैं। देन इंसर्ट करेंगे डॉट इंसर्ट फंक्शन से, टीके डॉट एंड से क्या इंसर्ट हो, टीके डॉट एंड कोमा से हमें क्या इंसर्ट कराना है, जनरेटिंग, और वो भी नेक्स्ट लाइन के लिए हम /n यूज़ कर लेते हैं। देन अपडेट करने के लिए रूट डॉट अपडेट फंक्शन लगा देंगे हम। देन हम अब एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई टाइटल्स रो नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें रो टाइटल स्टोर करेंगे। उसके अंदर जनरेट टाइटल वाला फंक्शन एंड उसके अंदर टॉपिक पास कर देंगे। देन टाइम डॉट स्लीप फंक्शन में 1 वैल्यू पास कर देंगे, यानी 1 सेकंड के लिए टाइम डिले हो जाएगा। देन SCA रो के लिए हम एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जनरेट SCO जो हमारा है उसके अंदर हम टॉपिक पास कर देंगे। देन टाइटल्स अंडरस्कोर क्लीन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि क्लीन अंडरस्कोर आउटपुट जो हमने फंक्शन बनाया था उसके अंदर टॉपिक जो टाइटल जो प्रो वाला हमने वेरिएबल बनाया था वो पास कर देंगे। देन SCO क्लीन के लिए हम SCO क्लीन नाम का एक फंक्शन वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर भी हम सेम काम करेंगे। देन अब बेस्ट टाइटल इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट टाइटल जो हमने फंक्शन बनाया था उसके अंदर टाइटल्स रो पास कर देंगे। देन आउटपुट वाले में अब हम उसको अपडेट करेंगे, यानी डिलीट करेंगे सबसे पहले जो भी उसके अंदर होगा, यानी फर्स्ट रो के 0 कैरेक्टर से हम टीके जो एंड तक डिलीट करने वाले हैं। देन हम इंसर्ट करेंगे आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, टीके एंड से हम इंसर्ट करेंगे, क्या इंसर्ट करेंगे, बेस्ट टाइटल, टीके एंड कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे बेस्ट टाइटल /n अगली लाइन में लिखने के लिए, एंड कोमा डाल के इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे बेस्ट हेडर, यानी कि इसकी स्टाइल के लिए। ये हम बाद में अपनी विंडो के अंदर बनाएंगे बेस्ट हेडर। देन इंसर्ट करेंगे हम अब डॉट इंसर्ट फंक्शन लगा के, इसी को कॉपी कर लेते हैं, 5 टाइम हमें ये चाहिए होगा, पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देन पेस्ट किया, देन थोड़ा हमें इसे चेंज करना है। देन टाइटल हेडर, देन हाई CTR टाइटल्स के लिए सबसे पहले बेस्ट टाइटल के लिए बनाया, देन हाई CTR टाइटल्स के लिए बनाया। देन इसको भी हमें एक और चीज़ बनानी होंगी इनके अंदर, तो यहाँ से एंटर करते हैं आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, टीके डॉट एंड से हम कोमा बेस्ट टाइटल जो हमने वेरिएबल बनाया वो लिखेंगे, प्लस करेंगे /n इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे सब, देन कोमा बेस्ट टाइटल, ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया हमने। देन हम टाइटल हाई CTR टाइटल के लिए भी सेम ऐसा करेंगे, आउटपुट टेक्स्ट डॉट इंसर्ट
देन टी के एंड से हम इंसर्ट करेंगे टाइटल्स क्लीन। टाइटल्स जो हमने क्लीन नाम का वो फंक्शन वेरिएबल में वो लिखेंगे। देन इसमें भी प्लस का साइन, देन /nm/n। देन अब इंसर्ट करेंगे टैग्स का, आउटपुट डॉट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट इंसर्ट टी के डॉट एंड से। हेडिंग इसकी रहने वाली है टैग्स, देन /n नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने के लिए। देन इसकी टैग हेडर नाम का स्टाइलिंग दे दिए इसको। देन अब हम इफ स्टेटमेंट बनाएंगे इफ टैग्स इन एसईओ क्लीन। अगर टैग जो हैं वो एसईओ क्लीन में हैं तो हमारा ये ब्लॉक है वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो कि हम रखेंगे टैग्स इज इक्वल टू एसईओ क्लीन डॉट स्प्लिट, यानी एसईओ क्लीन को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। कौन कौन से पार्ट में तोड़ना, हम डिस्क्रिप्शन और टैग्स दोनों को अलग करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन। देन स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दे देंगे इसको 0, यानी कि पहले के जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, देन इसके बाद का जो होगा अलग हो जाएगा डिस्क्रिप्शन से। देन आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट इंसर्ट लगाएंगे हम टी के डॉट एंड से टैग्स प्लस जो वेरिएबल हमने अभी बनाया टैग्स वाला वो सारे इसमें लिख के /n लिख दिया। देन आउटपुट डॉट टेक्स्ट डॉट इंसर्ट टी के डॉट एंड। अब डिस्क्रिप्शन वाला बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। देन इसकी भी स्टाइलिंग दे देंगे DSC हेडर। देन इफ डिस्क्रिप्शन, इसके लिए भी हम वो लगाएंगे इफ स्टेटमेंट इफ डिस्क्रिप्शन इन एसईओ क्लीन। देन हम डिस्क्रिप्शन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया DSC रख लेते हैं सिर्फ इज इक्वल टू एसईओ क्लीन डॉट स्प्लिट। इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन पास करेंगे। देन फर्स्ट एलिमेंट उठाने के लिए हमने 0 इंडेक्स पास किया था, तो यहाँ पे हम लास्ट एलिमेंट उठाने के लिए -1 पास करेंगे इसके अंदर, सो -1 आ गया। देन आउटपुट अंडरस्कोर डॉट टेक्स्ट और डॉट इंसर्ट फंक्शन लगा के हम इसको भी पास कर लेंगे। और डॉट इंसर्ट टी के डॉट एंड कोमा DESC प्लस /n नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने के लिए। देन हम एक्सेप्शन ब्लॉक बुला लेंगे, एक्सेप्शन एज ई मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। अगर इनके अलावा कोई भी एरर आता है इनमें तो ये एरर मैसेज शो हो जाएगा पॉपअप करके। इसकी टाइटल एरर दे दिया एंड STR में ई लिख दिया, यानी कि जो भी एरर होगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में डिस्प्ले करा देगा ताकि यूज़र रीडेबल हो सके। देन हम विंडो बनाएंगे रूट इज इक्वल टू टी के डॉट कैपिटल टी के। रूट अब टाइटल सेट कर लेते हैं यूट्यूब SEO टूल। देन ज्योमेट्री से साइज फिक्स करेंगे। देन 750 620 इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। देन रूट डॉट कन्फिगर लगाएंगे हम बाकी बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। रूट डॉट कन्फिगर BG इज इक्वल टू, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में #0f यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे इसका। देन अब लेबल बनाएंगे टीके डॉट लेबल। इसको कौन सी विंडो में रखना है, रूट। देन टेक्स्ट इसके अंदर क्या शो होगा, यूट्यूब SEO जनरेटर, सो ये टेक्स्ट शो होगा। देन हम इसका फ़ॉन्ट सेट करेंगे, जनरेटर का G बड़ा कर लेते हैं। देन फ़ॉन्ट होगा इसका SEO UI एंड देन 18 साइज़ होगा इसका। देन इसको भी बोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये हेडिंग होगी हमारी। देन FG कलर सेट कर लेते हैं इसका वाइट। देन BG कलर सेट कर लेते हैं इसका ब्लैक। देन इसको डॉट पैक फंक्शन से प्लेस कर देंगे विंडो के अंदर डिस्प्ले कराने के। डॉट पैक फंक्शन हमें लगाना होता है और पैडिंग Y एक्सिस से दी है यानी टॉप राइट से, वो 15 दी हुई है। देन एंट्री नाम का जो हमने एंट्री बॉक्स बनाया टीके डॉट एंट्री से, इसको भी रूट विंडो के अंदर प्लेस कर लिया। इसमें यूज़र इनपुट देगा, फ़ॉन्ट भी इसका सेट कर लिया। देन साइज़ इसका सेट कर लिया 12 विथ। देन इसको FG इसकी सेट कर ली वाइट, यानी बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया ब्लैक 1 देन इंसर्ट बैकग्राउंड कर दिया वाइट। देन रिलीफ करेंगे इसका कोमा रिलीफ
फ्लैट, rediff इज इक्वल टू फ्लैट। देन इसको भी पैक फंक्शन से प्लेस कर लेंगे, एंट्री डॉट पैक, पैडिंग दे देंगे आई पैडिंग 8, पैडिंग इज इक्वल टू 15 नहीं देंगे इसको, आई पैडिंग देंगे 8 देंगे, एंड देन आई पैड एक्स देंगे 10। देन हम दो फंक्शन बनाएंगे, ऑन एंटर और ऑन लीव वाले। तो ऑन एंटर का फंक्शन बनाया, देन जनरेट बटन, इसका बीजी जो हो जाए बैकग्राउंड कलर वो लाइट ग्रीन हो एंटर करने पे, एंड ऑन लीव होने पे थोड़ा डार्क ग्रीन रहे। तो ऑन लीव में हमने ई जनरेट बटन, इसका भी बीजी इसका सेट कर लेंगे, ऐश बीजी बटन स्क्वायर ब्रैकेट में बीजी, देन इज इक्वल टू स्लैश ऐश 0e7676। देन जनरेट बटन नाम का हम फंक्शन बनाएंगे, टीके डॉट बटन, इसको भी रूट विंडो के अंदर प्लेस कर लेंगे, रूट कॉमा टेक्स्ट इसके अंदर रखेंगे जनरेट एसईओ। देन फॉन्ट इसका रख लेते हैं हम वही सेम साइज 12 रख लेंगे फॉन्ट का, और फॉन्ट को भी बोल्ड कर लेंगे। देन एफ जी इज इक्वल टू उसका ब्लैक रख देते हैं 0006, एंड देन बी जी इज इक्वल टू इसका ग्रीन रख लेते हैं। देन रिलीफ इसका फ्लैट रख देंगे, देन पैडिंग दे देंगे एक्स एक्सिस से 20 की, देन वाई एक्सिस से भी पैडिंग दे देंगे 10। कमांड लिख देंगे जनरेट फंक्शन, जो हमने जनरेट फंक्शन बनाया था जनरेट वो इसमें पास कर देंगे, यानी जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा वो फंक्शन रन हो जाएगा। देन इसको भी पैक फंक्शन से प्लेस कर लेते हैं, पैडिंग दे देंगे वाई एक्सिस से 15 की। देन हम बाइंड फंक्शन लगाएंगे इसमें, जनरेट बटन डॉट बाइंड एंटर, ऑन एंटर फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन सेम डॉट बाइंड फंक्शन लगाएंगे लीव के लिए, लीव ऑन लीव। अब हम आउटपुट टेक्स्ट बनाएंगे, आउटपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू टीके डॉट टेक्स्ट रूट रैप इज इक्वल टू टीके डॉट वर्ड। देन फॉन्ट रख देंगे कॉन्सुलस और साइज रख देंगे 11। देन कॉमा बीजी, बीजी इज इक्वल टू ब्लैक रख दिया इसका। देन एमजी रख दिया हमने इसका वाइट E0। देन रिलीफ इज कर दिया फ्लैट, पैडिंग दे देंगे हम इसे पैड एक्स एक्सिस से 10 की और वाई एक्सिस से भी 10 की। देन इसे भी डॉट पैक फंक्शन से प्लेस कर देंगे, डॉट पैक, इसमें हम फिल लगाएंगे, फिल इज इक्वल टू टीके डॉट बोथ साइड ये फिल हो जाएगा बोथ। देन एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू रख देंगे इसका, और पैडिंग दे देंगे एक्स एक्सिस से 10 की और वाई एक्सिस से भी दे देंगे 10 की। अब हम स्क्रॉल बार बनाते हैं, स्क्रॉल बार इज इक्वल टू टीके डॉट स्क्रॉल बार। देन इसके अंदर आउटपुट टेक्स्ट के अंदर हमने आउटपुट टेक्स्ट के लिए हमने स्क्रॉल बार बनाया, तो देन इसको भी पैक फंक्शन से प्लेस कर देंगे, साइड इसकी साइड सेट करेंगे, राइट साइड इसे प्लेस करना है इसलिए टीके डॉट राइट RIGHT राइट ये रहा। देन फिल कर देंगे टीके वाई यानी वाई एक्सिस से इसे प्लेस करेंगे। देन हम आउटपुट टेक्स्ट डॉट कॉन्फिग करेंगे, वाई स्क्रॉल कमांड इज इक्वल टू स्क्रॉल बार डॉट सेट फंक्शन से इसे कॉन्फिग कर लेंगे, यानी कि अपडेट होता रहेगा ये। स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फिग कमांड इज इक्वल टू आउटपुट टेक्स्ट डॉट वाई व्यू। देन वाई व्यू यानी कि ये ऊपर नीचे होगा, टॉप से बॉटम ऊपर नीचे होगा, लेफ्ट राइट नहीं होगा। देन आउटपुट टेक्स्ट डॉट टैग
टैग अपडेट करेंगे इनका, बेस्ट हेडर बेस्ट टाइटल वगैरह जो हमने टैग बनाए थे ऊपर। बेस्ट हेडर, इसका फोरग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं जो कि हम रखेंगे ग्रीन 076 एंड देन फ़ॉन्ट रख दे, फ़ॉन्ट बना लेते हैं इनका UI, देन 12 साइज़ रख लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे एक कॉमा रह गया है, कॉमा लगा दिए यहाँ पे। देन इसको कॉपी कर लेते हैं, तो इसको हमने 5 सेम बनाने हैं, बस इनका कलर और नेम चेंज करना। देन उन्हें कर लिया। देन अब हम एक एक करके कलर और को वो चेंज कर देते हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लिया, वाइट कलर रख लिया। इसका कलर रख लिया हमने ब्लू, इसका कलर हम ब्लू रखेंगे। देन इसका हमने टाइटल नेम चेंज कर लिया, बेस्ट टाइटल। देन इसका टाइटल हेडर, देन इसका कलर हम ब्लू सेट कर लेंगे। देन इसका टैग हेडर एंड इसका कलर सेट कर देते हैं हम, जो कि हम येलो सा रखेंगे। देन इसका हम कलर रख देते हैं, पहले नेम रख देते हैं सबका बेस्ट DSC डिस्क्रिप्शन के लिए। देन इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि ऑरेंज सा रख लेते हैं। देन मेन फंक्शन लगाएंगे root.main लूप वाला, ताकि विंडो कंटिन्यूसली रन होती रहे। देन अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसे रन करके देख लेते हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो ये रन तो हुआ, बट उसमें जो हमारा एंट्री बॉक्स है वो काफ़ी छोटा, हमने विड्थ नहीं दी लगता है इसलिए। एंड ये कलर भी जनरेट बॉक्स, यहाँ पे हमने कुछ कलर लिखी है, शायद जनरेट कॉन्टैक्ट हमने गलत लिखा है, यहाँ पे E आएगा। देन हम थोड़ी सी और इसकी स्टाइलिंग थोड़े चेंज करते हैं, विड्थ दे देते हैं उसको। एंट्री बॉक्स में हमें विड्थ देनी है। और यहाँ पे इनका कलर चेंज कर लेते हैं, पहले इसका हम BG कलर सेट कर देते हैं, इसका FG सेट कर देते हैं, ताकि टेक्स्ट कलर उनका ब्लैक और बैकग्राउंड कलर ग्रीन। हमने थोड़ा दोनों ही ग्रीन रख लिए थे इसलिए। देन यहाँ पे विड्थ सेट कर लेते हैं इसकी 55, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, आप रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम रन हो रहा है। सो अब यहाँ पे लिखते हैं लेटेस्ट AI टूल्स एंड स्किल्स लर्न इन 2026। जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं। सो ये गाइस हमारी आउटपुट, बेस्ट टाइटल, टैग्स भी डिस्क्रिप्शन भी है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।